हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत के 30 प्रश्नों पर, और ये 30 प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज। सभी साथियों को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, और जुड़ जाइए हमारे संस्कृत सागर से, क्योंकि साथियों संस्कृत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाहे तो आपके टेट में हो, और टेट में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और सुपर टेट में भी कंपलसरी है, तो आपको पढ़ना तो होगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इस टाइम की क्लास में डेली कंफ्यूजन होता है। क्यों स्नेहा, क्यों कंफ्यूजन होता है? आप तो काफी समय से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक स्टेंजा लिखा हुआ है, पहले हम इसको पढ़ते हैं और इसके बाद आंसर देंगे। कहता है परेशान, परेशान मतलब दूसरों, जना नाम दूसरे लोगों पर उपकारम कथ्यते, यानी जो परेशान दूसरे लोगों पर उपकार जिसको कहते हैं, परेशान दूसरों पर किया जाने वाला उपकार कहा जाता है। परोपकाराय, परोपकार, स्वार्थ त्यागा, स्वार्थम त्यागा, जो परोपकार होता है वह क्या करता है? स्वार्थ त्यागा परमावश्यकम अस्ति, यानी परोपकार में जो अपना हित होता है उसको त्यागना होता है। स्वार्थम त्याग, अपना स्वयं का हित त्यागना पड़ता है। परोपकाराणि, परोपकार से ही जना लोग सर्वदा हमेशा अन्य साम हितम कुर्वन्ति, अन्य साम मतलब दूसरों का हित करते हैं। परोपकार के द्वारा ही लोग दूसरों का हित करते हैं। अयम एका दिव्या गुण अस्ति, यह एक दिव्य गुण है। परोपकाराय, परोपकार, जना लोग, कूपम कुआं खुदवाते हैं, धर्मशालाएं पाठशालाएं, क्या निर्माणयन्ति धर्मशाला और पाठशालाओं का निर्माण करवाते हैं। परोपकार परायणा जना सर्वेषां प्रिया वंदनीया च भवति, परोपकार परायण लोग, परोपकार मतलब परोपकार परायण लोग, सर्वेषां सभी का, सभी से, प्रियम वंदनीय प्रिय बोलते हैं, चा भवती और करते हैं। ठीक है। परोपकारिणे, परोपकार से ही संसार के मनुष्य प्रतिष्ठा अस्ति, तो परोपकार से ही संसार के मनुष्यों की प्रतिष्ठा है, सम्मान प्राप्त होता है। प्रकृति अप परोपकारम करोति, प्रकृति भी परोपकार करती है। कैसे? वृक्षा परोपकाराय फलानि, वृक्ष परोपकार के कारण ही फल देते हैं। मेघा बादल, जो बादल होते हैं, मेघा बादल, चा बादल भी, बरसंती बरसते हैं। सज्जना नाम सर्वाणी, सर्वाणी वस्तुनि परोपकाराय एव भवन्ति, सज्जन सभी वस्तुओं को परोपकार के कारण ही होते हैं। मुनि दधीच परोपकाराय, मुनि दधीच ने परोपकार के लिए स्वप्राणम त्यक्त्वा, अपने प्राण त्याग दिए। अस्थेनी अपि ददौ, हड्डियां तक दे दी। गौतम बुद्धा प्राणी नाम दुखम विनाशाय एवं प्रसादम विहाय मेहता कश्चिन तपा अकरोत, कहता है गौतम बुद्ध ने प्राणियों के दुख, भाई गौतम बुद्ध ने क्या किया था? प्राणियों के दुख विनाश, यानी दुख का विनाश करने के लिए, दुख को नष्ट करने के लिए प्रसादम विहाय, प्रसादम मतलब महल, विहाय मतलब छोड़ दिया। मेहता कश्चिन तपा, बहुत ज्यादा कष्ट, कष्ट सहे, तप किया। बोधत्तम चा प्राप्नोति, और ज्ञान प्राप्त किया। शास्त्रेषु परोपकारस्य महिमा बहुसा वर्णिता, शास्त्रों में परोपकार की महिमा बहुसा बहुत ज्यादा वर्णित है। वस्तुता अस्मिन संसारे, वस्तुता मतलब सामान्यता हमारे संसार में परोपकारी जीवन ही सार्थक है। जो जिनको जीवन परोपकार के लिए है उनका ही जीवन सार्थक है, अन्यथा जीवन निरर्थक है। ठीक है, चलिए। तो पैराग्राफ बहुत लंबा है, सही कहा बंटी जी। हाँ, ऐसे लंबे होते हैं टेट सुपर टेट में, टेट में तो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। खैर टेट और सुपर टेट में इतना लंबा नहीं होता है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं होता है। ठीक है,
चलिए, कहता है पहला क्वेश्चन है, धर्मशालाएं, पाठशालाएं, कुएं आदि का निर्माण कौन करवाता है? सज्जन, परोपकारी जन, अत्याचारी जन, नेतागण। विकल्प क्या हो जाएगा? परोपकारी जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परोपकारी जन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है, परोपकार के लिए मेघ क्या करते हैं? आकाश में छा जाते हैं, ठंडी हवा देते हैं, वर्षा करते हैं या अन्न देते हैं? तो मेरे साथियों, परोपकार के लिए मेघ क्या करते हैं? मेघ तो बरसते हैं ना, तो वर्षा करेंगे। भाई बादल क्या करते हैं? बरसते हैं, तो क्या हो जाएगा? वर्षा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, परोपकार के लिए वृक्ष देता है छाया, हवा, पत्ते, फल। तो फल क्या करते हैं? सॉरी, वृक्ष क्या करते हैं? फल देते हैं। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। वैसे वृक्ष तो कई काम करते हैं, वृक्ष हमें छाया भी देते हैं, वृक्ष हमें फल भी देते हैं, वृक्ष हमें पत्तियां भी देते हैं ना, तो हम चारा के रूप में प्रयोग करते हैं, हवा भी देते हैं, लेकिन परोपकार के लिए ये फल देते हैं हमारे स्टेंजा के अकॉर्डिंग। अगला कहते हैं, परोपकारी लोग हमेशा किसका हित करते हैं? अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का या दूसरों का? विकल्प क्या हो जाएगा? परेशान। परेशान मतलब दूसरों का हित करते हैं। ठीक है, दूसरों का हित करना ही परोपकार कहलाता है। कहता है, प्रस्तुत गद्यांश का समुचित शीर्षक है। जो भी आपको गद्यांश दिया गया है, आपके अकॉर्डिंग उसका शीर्षक क्या होना चाहिए? परोपकार, स्वार्थ, त्याग या भलाई? बताओ क्या होना चाहिए? तो हम क्या कहेंगे? पूरे पैराग्राफ में ही परोपकार 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 दिया था, अर्थात मेरे साथियों विकल्प क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाना है? ए विकल्प हो जाएगा। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आपसे क्या कहता है? यहाँ पर आपसे कह रहा है, परोपकार के लिए आवश्यक है, यानी जो परोपकार है, परोपकार के लिए क्या आवश्यक है? संयम होना चाहिए, धन होना चाहिए, स्वार्थ त्याग होना चाहिए या हित होना चाहिए? तो परोपकार के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है कि अपने हितों का त्याग कर देना चाहिए, यानी स्वार्थ त्याग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वार्थ त्याग देना चाहिए। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला कहता है, जना सर्वदा अन्य साम हितम कुर्वन्ति। कहते हैं लोग सर्वदा मतलब सदैव, अन्य साम मतलब दूसरों का हित करते हैं। यहाँ कुर्वन्ति क्रियापद का कर्ता पद क्या है? यानी जो कुर्वन्ति है वो क्या है? क्रिया है। अब पूछ रहा है कि इसका कर्ता पद क्या है, तो कहता है लोगों को सदैव दूसरों का हित करना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए, हित करना चाहिए, लोगों को सदैव दूसरों का हित करना चाहिए। तो जल्दी से बताइएगा कर्ता क्या होगा? कर्ता क्या होगा? सबसे पहले देखिएगा, सर्वदा और हितम तो होगा नहीं। अब जना, जना हो जाएगा या अन्य शाम? दूसरों का हो जाइए, लोगों को सदैव दूसरों का हित करना चाहिए, हित करना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए, दूसरों का हित। तो यहाँ पर साथियों राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जना हो जाना है। क्या हो जाना है? जना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं संसार में मनुष्य की प्रतिष्ठा किससे बढ़ती है? अभी हमने पीछे वाले स्टेंजा में बात किया था कि लोगों की पहचान किससे होती है? तो लोगों की पहचान होती है साथियों उनके द्वारा किए गए कार्यों से, और जिस कार्य से होती है वह कार्य क्या होता है? दूसरों के हित के लिए किया गया हो, और दूसरों पर किया गया है उपकार परोपकार कहलाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। डी विकल्प ही आपका राइट हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कहता है भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया।
तो हम भाषा शिक्षण ना पढ़ के हम क्या करते हैं, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया। हमने आपको ये बताया था कि जो अधिगम शिक्षण प्रक्रिया है, जो अधिगम शिक्षण प्रक्रिया है, वह साथियों उसमें किसी में तो 2 घटक हैं और किसी में 3 घटक है। जिसमें 2 घटक हैं उसको द्विध्रुवी प्रक्रिया माना जाता है और जिसमें 3 घटक हैं उसको द्विध्रुवी प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, तो एक में है ड्यूबी, क्या है, एक में है ड्यूबी। तो ड्यूबी ने क्या माना है, ड्यूबी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है। ड्यूबी ने क्या माना, त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना। और एडम्स ने क्या माना, एडम्स के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी, क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी। जबकि मेरे साथियों अगर ड्यूबी की बात करें तो ड्यूबी ने 3 माने हैं। सबसे पहले शिक्षक स्वतंत्र चर, ठीक है, शिक्षार्थी परतंत्र चर, ठीक है, फिर है पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर। पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा, मध्यस्थ चर। तो शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है, सामग्री भी है, क्या नहीं है, खेल कूद नहीं है, डी विकल्प हो जाएगा। क्या नहीं होगा, खेल कूद नहीं होगा, डी विकल्प हो जाना है। अगला कहता है थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तुत अधिगम के नियम में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया था वह मेरे साथियों थॉर्नडाइक ने जो अपना अधिगम सिद्धांत दिया था वो किस पर दिया था, बिल्ली पर दिया था। पर दिया था, बिल्ली पर दिया था। इन्होंने बिल्ली के सामने सबसे पहले उद्दीपक रखा था, स्टिमुल्स रखा था, तब बिल्ली ने क्या किया था, रिस्पॉन्स किया था। इसीलिए इनकी थ्योरी को एसआर थ्योरी कहा जाता है, संबंधवाद कहा जाता है, संयोजनवाद कहा जाता है ना। इनकी थ्योरी को संबंधवाद कहा जाता है, संबंधवाद कहा जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है, स्टिमुल्स रिस्पॉन्स सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के नियम बताए थे, तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के 2 प्रकार के नियम बताए थे। एक तो बताए थे मुख्य नियम, मुख्य नियम कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। और दूसरे थे गौड़ नियम, गौड़ नियम कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के थे। ठीक है, अब इन्होंने जो 3 प्रकार के नियम बताए थे उसमें अभ्यास का नियम था, प्रभाव का नियम था और तत्परता का नियम था। यही 3 नियम तो इनके मुख्य नियम में आते थे, यही 3 नियम तो इनके मुख्य नियम में आते थे। तो यहाँ पर आपसे कहता है तत्परता का सिद्धांत तो दिया था, अभ्यास का सिद्धांत तो दिया था, परिणाम के सिद्धांत को ही मेरे साथियों प्रभाव का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभाव का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों नियम दिए थे, व्यवहार का नियम नहीं दिया था। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा, व्यवहार का सिद्धांत नहीं था। अगला कहता है भाषा अधिगम की प्रक्रिया निम्न में से क्या नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अभिधन अनुकूलन, दूसरा क्या है, अनुकरण। तो अनुकरण है और अंतर्दृष्टि भी है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में से क्या नहीं है। तो देखिएगा, जब हम भाषा को सीखते हैं, अधिगम मतलब सीखना, जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या नहीं है, इस प्रक्रिया में हमें क्या नहीं अपनाना है। तो सबसे पहला है अनुकूलन, अनुकूलन करना होगा, ठीक है, अनुकरण भी करना होगा, अपने अंदर देखना भी होगा, अशुद्धता नहीं होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। सभी हमारे साथी कह रहे हैं सी विकल्प नहीं होगा, आप सभी का आंसर राइट है, सी विकल्प मेरे साथियों नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारवी का समय है। जो भारवी थे, भारवी साथियों याद रखिएगा, भारवी संस्कृत के पंडित थे, यानी संस्कृत के कवि माने जाते हैं। साथियों इनका जो समय था वो 600 बीसी के आसपास का माना जाता है, 600 बीसी के आसपास का माना जाता है। भारवी का मूल नाम दामोदर था,
भारवी का मूल नाम दामोदर था। इनको अतः पत्र, कहीं कहीं अतः पत्र दिया रहता है, कहीं कहीं आत पत्र दिया रहता है, जो दिया जाए वैसे आप कर लीजिएगा। और जो भारवी थे वो दक्षिण भारत से थे। भारवी कहाँ थे? दक्षिण भारत से। भारवी किस अलंकार में प्रसिद्ध थे? तो इसको कहा जाता था अर्थांतरन्यास, या इसी को कहा जाता है अर्थालंकार। अगर पूछा जाए भारवी का समय क्या था, तो 600 ईस्वी के आसपास था, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ये कहाँ के थे, दक्षिण भारत के थे, इनको दामोदर कहा जाता था, इनको साथियों अतः पत्र कहा जाता था। और अगर देखा जाए तो भारवी जो थे वह साथियों, भारवी जो थे वह अर्थांतरन्यास के कवि, ठीक है। सभी को ये बात समझ में आई। और इनकी जो अनुपम कृति है वह कौन सी है? किरातार्जुनीयम। कौन सी है? किरातार्जु। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा। अगला कहता है किरातार्जुनीयम की संख्या क्या है? हम मानते हैं आप सर्गों की संख्या बहुत शीघ्र भूल जाते हो। आप बृहत्त्रयी याद रखो। क्या याद रखो? बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी में क्या याद रखना है कि ने से नैषधीय चरितम, शिशुपाल वध, ध्यान दीजिएगा, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम, ठीक है। इसमें 18 सर्ग, 2 प्लस कर दो 20, 2 प्लस कर दो 22। किरातार्जुनीयम में सर्ग पूछे जाएं तो कितने हैं? 18 हैं। इसको किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है। इसमें कितने श्लोक हैं? 1030 श्लोक है। इसमें कौन से छंद हैं? तो याद रखिएगा वंशस्थ और मालिनी। वंशस्थ और मालिनी प्रधान है। कौन से प्रधान है? वंशस्थ और मालिनी प्रधान है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है भारवी किसके लिए प्रसिद्ध थे? उपमा के लिए, पद लालित्य के लिए, अर्थ गौरव के लिए, या रस के लिए? तो भारवी अर्थ गौरवम। भारवी किसके लिए है? अर्थ गौरवम के लिए। इसी को कहा जाता है अर्थांतरन्यास। इसी को हम कहते हैं अर्थालंकार। क्या कहते हैं? अर्थालंकार। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी विकल्प चला जाएगा। उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं। उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं। और अगर पूछा जाए करुण रस के लिए, करुण रस के लिए, तो साथियों याद रखना भवभूति। करुण रस के लिए कौन जाना जाता है? भवभूति जाने जाते हैं। और इनकी उत्तम कृति है उत्तर रामचरितम। क्या? उत्तर रामचरितम। अगला क्वेश्चन कहता है अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अस धातु। अस धातु का अर्थ क्या होता है? यानी अस का अर्थ क्या होता है? अस का अर्थ होता है होना, ठीक है। और कह रहा है लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। लट लकार मतलब वर्तमान काल। जब इसके रूप चलाएंगे टी ता अंति, टी था था, आमी आवहा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है। कहता है अस धातु के लट लकार। तो अस धातु का जब लट लकार चलाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधा सा हो जाएगा, यानी ये सा के पहले ता लग जाएगा तो क्या होगा? अस्थि। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अस्ता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा संत, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? असी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थ। ऐसी स्था स्थ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अस्मि। अस्मि। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वाहा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मा। यहाँ पर पूछ रहा है मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? टी चला जाएगा, असी हो जाना है।
क्या हो जाएगा, डी विकल्प चला जाएगा, असी हो जाएगा। मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन का सर्वनाम क्या होता है, त्वम होता है। क्या होता है, मध्यम पुरुष एक वचन का सर्वनाम त्वम होता है। क्या होता है मेरे साथियों, त्वम होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। क्या कहता है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो जैसे ही अव्ययीभाव समास आता है, इसका सूत्र होता है पूर्व पदार्थो प्रधाना। क्या कहता है, कहता है इसका पूर्व पद प्रधान होता है, इसका पहला पद प्रधान होता है, और इसका जो पहला पद होता है वह या तो अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। क्या होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है ना। अब यहाँ पर देखिएगा दो भाग, समास कभी भी पूछे जाए, समास को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। समास अगर कभी भी पूछा जाए तो उसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिएगा। सबसे पहले पीतांबरा, पीत धन अंबरा। दूसरा क्या है, नील कमलम, नील धन कमलम। तीसरा है यथाशक्ति, यथा धन शक्ति। पितरौ है माता च पिता च। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा पीत, ये तो विशेषण है, नहीं होगा, ये विशेषण है, नहीं होगा, यथा हो जाएगा, शी विकल्प राइट होगा। माता संज्ञा है, अगर पूछा जाए इसका समास विग्रह क्या होगा तो यथा किसमें बदल जाता है, अनतिक्रम में। अनतिक्रम में। शक्ति का द्वितीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शक्तिम हो जाएगा। याद रखना, शक्तिम अनतिक्रम में क्या हो जाएगा, शक्तिन अनतिक्रम में हो जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम में हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़े। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब साथियों की संख्या दिन प्रतिदिन इतनी कम क्यों होती जा रही है। क्या बात है, निराश हो चुके हो क्या, या फिर आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो अच्छे नहीं लगते, कारण बताओ भाई। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, अद्यैव। क्या कहते हैं, अद्यैव। अद्यैव में आप क्या देख रहे हो, ए की मात्रा है कि नहीं है। तो ए की मात्रा जो है, यानी ये जो मात्रा है ये दो भागों में डिवाइड होगी, आ प्लस ए। किसमें, आ प्लस ए। यानी एक तरफ तो ये आ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अद्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ ए तो निकाल लिया, बचा क्या, वाह। क्या हो जाएगा, अद्यैव का अर्थ होता है आज ही। अर्थ क्या होगा, आज ही हो जाएगा। आद्य मतलब आज, एव मतलब ही। अगर पूछा जाए कौन सी संधि है, वृद्धि संधि होगी। इसका सूत्र होगा वृद्धि रेची। क्या हो जाएगा, वृद्धि रेची हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है, सी विकल्प चला जाएगा, सी विकल्प चला जाना है। ठीक है, विकल्प क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न कहता है प्रच्छाम रूप किस लकार तथा वचन का है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर लट लकार की बात करें तो तीता अंति असि स्था इस्त अस्मि स्वा इस्म। तीता अंति, ती था आमि आवह आमह। यानी माँ, तो अगर हम प्रच्छ हटा दें तो आम, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आम। आम तो लट लकार में कभी कहीं नहीं आता है, ये तो ऐसे हट जाएगा। मेरे साथियों जो लंग लकार होगा, लंग लकार में तो आ लगा रहेगा। अब आप क्या कहोगे, या तो लोट लकार बहुवचन होगा या लोट लकार एक वचन होगा। चलिए करते हैं, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव,
पठाम, यानी उसमें भी आम है, अगर प्रच्छ को हटा दें आम, और इसमें भी अगर हम पट को हटा दें तो भी आम, यानी ये क्या है, लोट लकार है। लोट लकार का मतलब क्या होता है, आज्ञार्थक। लोट लकार का अर्थ क्या होता है, आज्ञार्थक होता है। ये एक वचन होगा, ये मेरे साथियों द्विवचन होगा, और ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन। क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? अलग से पूछेगा तो अलग से बताना, प्रैक्टिस तो करवा ही रहे हैं ना, इसीलिए। आगे देखिएगा, कहता है वृत्तस्तु का संधि विच्छेद है। क्या कहता है, वृत्तस्तु। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने आपके लिए लिखा है वृत्तस्तु, है ना। अब यहाँ पर आपको कई चीजें दिख रही होंगी, इसमें से कुछ चीज आपसे क्या कहती है कि अगर विसर्ग के बाद ता आता है, यानी अगर विसर्ग का मेल हर प्रत्याहार से होता है तो विसर्ग का सा हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। यानी यहाँ पर पहला, दूसरा या तीनों सा में से कोई सा होंगे, है ना। तो जो हमें ये वृत्तस्तु दिख रहा है, इसका मतलब इसी सा की जगह तो विसर्ग आएंगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्ततः धन, वृत्ततः धन तु। अब पहला है वृत्तस्तु हो जाएगा, विकल्प आपका क्या जाएगा, बी विकल्प चला जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सी संधि है, सत्व संधि है, किसके अंतर्गत आती है, विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है, जिसका सूत्र होता है विसर्जनीयस्य सा। इसका सूत्र होता है विसर्जनीयस्य सा, यानी विसर्ग का सा हो जाना। क्या कहता है, विसर्ग का सा हो जाना। विकल्प आपका क्या जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सा किस लिंग का रूप है। अब देखिएगा, एक सा ये वाला होता है और एक सा ये वाला होता है। एक चटका ये वाला होता है, एक चटका ये वाला होता है। एक पितृव्या ये वाला होता है और एक पितृव्या ये वाला होता है। एक सुता ये वाला होता है और एक सुता ये वाला होता है। कहने का मतलब ये जो लास्ट में आप देख रहे हो ना, सभी में आपको क्या दिख रहा है, बड़ा की मात्रा दिख रही है। तो याद रखना ये स्त्रीलिंग का होता है, और इस सा का मतलब होता है वह, लेकिन किस में, स्त्रीलिंग में। ये जो सा है इसका अर्थ क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका भी अर्थ है वह, लेकिन ये किस लिंग में आता है, पुल्लिंग में आता है। किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। तो विकल्प क्या जाएगा, ए चला जाएगा। क्या जाएगा, ए चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है, ठीक है। ए विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है परित्यक्त्वा में प्रत्यय है। अब देखिएगा, कहता है परित्यक्त्वा। अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहला क्या है, परि है। दूसरा यहां तक, तो क्या हो जाएगा, त्यज हो जाएगा, और तीसरा क्या होगा, अक्त्वा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा परि प्लस त्यज धन अक्त्वा। अक्त्वा क्या क्या जुड़ा, त्वा जुड़ गया, परि का परि जुड़ गया, जा का बन गया, तो क्या हो जाएगा, परित्यक्त्वा। क्या हो जाएगा, परित्यक्त्वा हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाना है, ए विकल्प चला जाएगा। परित्यक्त्वा मतलब क्या होता है, त्यज मतलब त्याग देना।
तो परित्यक्त्वा का मतलब होगा त्याग कर, क्या हो जाएगा, त्याग करके, ठीक है। जिसमें भी अक्त्वा लगेगा पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होगा, पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होगा, क्योंकि अक्त्वा प्रत्यय से पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा, अक्त्वा से बनने वाला शब्द अव्यय होता है, अक्त्वा से बनने वाला शब्द अव्यय होता है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, अक्त्वा चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है परित्यजंती पद में उपसर्ग बताइएगा, क्या कहता है, परित्यजंती। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले परि, फिर त्यज आना, त्यज का मतलब क्या होता है, त्यज का मतलब होता है त्यागना, क्या होता है, त्यागना होता है। अब त्यजंती क्या लिखा है, त्यजंती, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है। तो अभी हमने आपको बताया कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, परि उपसर्ग लगा है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, इसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर। अगर पूछा जाए संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो याद रखिएगा द्वैविंशति, कितने होते हैं, द्वैविंशति, यानी 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग शब्द का निर्माण उप प्लस सृज प्लस धंज, उप प्लस सृज प्लस धंज से होता है। विकल्प आपका क्या जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा, सी विकल्प चला जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ग्रामे अपि, ग्रामे अपि। अब देखिएगा यहाँ पर ग्रामे, फिर क्या कहता है, अपि, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए एंगे आया है ना, कहाँ पर, पद के अंत में, पदांता दति कहता है। अगर एंग पद के अंत में आता है और इसके बाद आ आए, क्या आए, आ आए, तो आ का क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है, क्या होता है, अवग्रह हो जाता है। और जो संधि होती है वह क्या कहलाती है, पूर्व रूप संधि कहलाती है, क्या कहलाती है, पूर्व रूप संधि कहलाती है। क्या हो जाएगा, ग्रामे अपि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रामे अपि हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए, यहां तक बात सभी के समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत, स्नेहा पूर्व पदांता दति यानी पूर्व रूप। आगे बढ़ते हैं। कहता है ज्ञातुम में प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, ज्ञा, अब पीछे क्या लिखा, तुमुन, तुम। अब यहाँ पर पूछ रहा है इसमें प्रत्यय क्या होगा, तो अगर हम ज्ञा को हटा दें तो तुम ही तो बचेगा। कहता है ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय में या शेष बचता है, द्युत में नम बचता है, अनियर में अनीय बचता है, और तुमुन में तुम बचता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, ए जाएगा। तुम का अर्थ क्या होता है, के लिए, तुम का अर्थ क्या होता है, के लिए या योग्य, तुम का अर्थ क्या होता है, के लिए या योग्य। तुम उनको हेतु कृदंत कहते हैं, तुम उनको क्या कहते हैं, हेतु कृदंत कहा जाता है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या प्लस तुमुन हो जाना है, क्या प्लस तुमुन हो जाएगा। अगला कहता है एक मात्रिका वर्णा कथ्यते, एक मात्रा के वर्ण कथ्यते कहे जाते हैं। एक मात्रा के वर्ण क्या कहे जाएंगे, हस्व कहे जाएंगे, दीर्घ कहे जाएंगे, प्लुत कहे जाएंगे या व्यंजन। तो देखिएगा अगर मात्राओं के आधार पर विभाजन हो रहा है तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हस्व, हस्व की एक मात्रा होती है। फिर दूसरा आते हैं दीर्घ,
दीर्घ की 2 मात्रा होती है। फिर आते हैं प्लुत की कितनी मात्रा होती है? 3 मात्रा होती है। ये तो स्वरों की मात्राएं हो गई। ये साथियों किसकी मात्रा हो गई? ये तो स्वर की मात्राएं हो गई। अब यहाँ पर कहते हैं व्यंजन। व्यंजन को कहते हैं अनवग भवति व्यंजनम। क्या कहते हैं? अनवग भवति व्यंजनम। क्या कहते हैं? अनवग भवति व्यंजनम, यानी व्यंजन वर्ण की व्यंजना, व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। व्यंजन कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं, यानी व्यंजन वर्ण की आधी मात्रा कही जाती है। यहाँ पर आयक मात्रिक पूछा है, हस्व हो जाएगा। एक मात्रिक पूछा है, क्या हो जाना है? हस्व स्वर जाएंगे। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये आप याद रखना है, हस्व में एक मात्रा, दीर्घ में तो, प्लुत में एक। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है गणेशाय नमः वाक्य में हरे पद में विभक्ति है। इसको सही कर लीजिए, क्या कहता है? गणेशाय नमः, गणेशाय। ठीक है, कहता है गणेशाय नमः कि गणेशाय में कौन सी विभक्ति है? सबसे पहले सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया और पंचमी। तो ना तो द्वितीया है ना पंचमी है। चतुर्थी पंचमी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो याद रखना चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्या कहता है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वसट, अलम, रोगाच। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वसट, अलम। देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर कहता है जिसका, जिसका उसमें चतुर्थी होगी। जिसको नमस्कार किया जाए, जिसकी स्वस्ति की जाए, यानी जिसका कल्याण किया जाए, जिसको स्वाहा किया जाए, जिसका स्वधा किया जाए, जिसको रोका जाए, है ना, जिसका उद्धार किया जाए, उसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। उसमें क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर नमस्कार किया जा रहा है। किसका नमस्कार किया जा रहा है? गणेशाय का नमस्कार किया जा रहा है, अर्थात मेरे साथियों गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको रूप आने चाहिए। जैसे गणेश के जो रूप होते हैं, गणेश क्या होगा? पुल्लिंग में होगा, तो इसके रूप पुल्लिंग चलेंगे अकारांत, क्योंकि गणेश के अंत में आ आया है, तो इसके रूप अकारांत से चलेंगे, अकारांत पुल्लिंग की तरह। चला लो तो कैसे होंगे? कैसे इसके रूप चलेंगे? राम की तरह चलेंगे। राम के रूप आपको याद है, तो बस राम की तरह रूप चला लो। जहां पर राम में रामाय आए, राम से रामाय हुआ, वहीं पर गणेश से गणेशाय हो जाएगा। रामा रामो रामा, रामम रामो रामा, रामे रामभ्याम रामई, रामाय। तो रामाय जो होगा वह हमारा कैसा होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का होता है, वैसे ही गणेशाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं रक्षक का विलोम क्या है? रक्षक किसे कहते हैं? रक्ष का मतलब होता है रक्षा करने वाला। रक्षक का मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाला। अब देखिए यहाँ पर संरक्षक, संरक्षक का मतलब भी होगा रक्षा करने वाला। संरक्षित, पोषक, भक्षक। तो रक्ष मतलब रक्षा करने वाला और भक्ष मतलब खाने वाला। तो भक्षिका का मतलब क्या होगा? भक्षण करने वाला, खाना खाने वाला। और रक्षा का मतलब होता है रक्षा करने वाला। सी विकल्प चला जाएगा, सी विकल्प चला जाना है। क्लियर? सी विकल्प आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से सरोवर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भास्कर, कसार, सागर, रत्नाकर। अब देखिए रत्नाकर, रत्न की खान कौन होता है? समुद्र होता है। सागर किसे कहते हैं? समुद्र को कहते हैं। ठीक है, भास्कर किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। कसार, तड़ागा, पोखरा, पुष्करा, जलाशया, जलाशया, है ना,
ये जितने भी सरा, सरोवरा, ये जो भी पर्यायवाची होते हैं किसके होते हैं? सरोवर के होते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। क्या जाएगा? बी चला जाएगा। कसारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कसारा हो जाना है। कसारा हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होना है। अगला पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कहता है न्यायात। न्यायात मतलब न्याय के, पथा मतलब पथ पर, प्रविचलंती चलने वाले, न्याय के पद पर चलने वाले, पदम एक पद भी, ना मतलब नहीं, धीरा मतलब धीरा, धीर पुरुष, ऐसे धीर पुरुष जो न्याय के पद पर चलते हैं वह एक पद भी विचलित नहीं होते। ये पंक्ति किससे ली गई? नीति शतक, विज्ञान शाकुंतलम, शिव पुराण या गीता। शिव पुराण या गीता विकल्प क्या हो जाएगा? नीति शतक से लिया गया है। और नीति शतक को लिखा किसने है? भर्तृहरि ने लिखा है। भर्तृहरि ने लिखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फटाफट अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। कहता है साजाते। साजाते मतलब वह जातक धन्य है। जातक किसे कहता है? कहते हैं जो पैदा हुआ है। कहता है साजाते वह जातक धन्य है, एन जिसने, जातेन याति, जिसने अपनी जाति का, जिसने अपनी वंशावली को बढ़ाया है, नाम उज्जवल किया है, वह जातक धन्य है। वह जातक धन्य है जो अपनी जाति की वंशावली को बढ़ाता है, जो अपना नाम रोशन करता है, वह जातक धन्य है। कहता है ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? नीति शतक से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, शिव पुराण से या गीता से? जल्दी से बताएं। फिर से हमारे सभी साथी कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं गीता, कुछ लोग कहते हैं नीति शतक। विकल्प क्या जाएगा? नीति शतक चला जाएगा। और इसको भी मेरे साथियों किसने लिखा है? भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। भर्तृहरि की अगर हम बात करें, हमने कई बार बताया है, इन्होंने 3 शतक मारे हैं। कौन कौन से? श्रृंगार शतक, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, दूसरा वैराग्य शतक, और तीसरा नीति शतक। शतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन सभी में 100 श्लोकों का संकलन है। 100 श्लोकों का संकलन है। अब इन 100 श्लोकों का संकलन किसमें है? इन 3 रचनाओं में है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शतक त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? शतक त्रयी कहते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा। आप सभी साथी थोड़ा सहयोग करें, है ना, अपने परिवार को बढ़ाएं। आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।